हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सोमेश खत्री है और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम रीजनिंग के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग रीजनिंग का एक पार्ट है जो लगभग हर एग्जाम में आता है। तो इसके बारे में हम कुछ मेथड सीखेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग में कुछ फार्मूलाज होते हैं। उन फार्मूलाज के आधार पर आप छोटे प्रश्नों को कर सकते हैं, जो बेसिक प्रश्न होते हैं उनको कर सकते हैं। ऑर्डर रैंकिंग में एक पंक्ति दी गई होगी आपको इस प्रकार। उस पंक्ति में ये जो भाग है इसे हम लेफ्ट साइड कहते हैं, इधर वाले भाग को हम राइट साइड कहेंगे। जब आप यहां से गिनते हो तो लेफ्ट साइड से गिन रहे हो और यहां से गिनते हो मतलब राइट साइड से गिन रहे हो। फ्रेंड्स, हमारे पास ये 3 सूत्र है। इनके आधार पर आप एक पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति है वो ज्ञात कर सकते हैं, राइट से उस व्यक्ति की स्थान ज्ञात कर सकते हैं या लेफ्ट से उस व्यक्ति का स्थान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको टोटल निकालने हैं तो आप राइट से उस व्यक्ति का स्थान, लेफ्ट से उस व्यक्ति का स्थान जोड़ देंगे और उसमें से एक घटा देंगे। अगर आपको राइट से उस व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना है तो आप टोटल में से लेफ्ट साइड के जो स्थान है वो घटा देंगे और एक जोड़ देंगे। या फिर आपको लेफ्ट से निकालना है तो टोटल में से राइट घटा देंगे और एक जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपको उस व्यक्ति का स्थान पता चल जाएगा या फिर टोटल व्यक्ति पता चल जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास यह प्रश्न है कि एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं ओर से 7 है और दाईं ओर से 24 है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो कुल व्यक्ति निकालने यानी टोटल निकालना है। टोटल के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया मैंने, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहां जो बाईं ओर लिखा है वो होता है लेफ्ट से जो है 7 और जो दाईं ओर लिखा है वो होता है राइट, तो राइट से है 24। अतः हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल बराबर 7 प्लस 24 माइनस 1 और ये हो जाएगा 30। 24 प्लस 7 31 माइनस 1 30। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यह प्रश्न है, एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाईं ओर से 15 है और दाईं ओर से 27 है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए बाईं ओर यानी लेफ्ट 15 है, दाईं ओर यानी राइट 27 है। अब हम टोटल निकालेंगे तो टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो हम इन दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे तो हमारे पास कुल व्यक्ति पता चल जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर यह आएगा 27 और 15 42 माइनस 1 करेंगे 41। तो इस प्रकार कुल व्यक्ति पंक्ति में 41 होंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास यह प्रश्न है, रमेश का पंक्ति में बाईं ओर से 14वां स्थान है तथा पंक्ति में कुल व्यक्ति 40 है, तो रमेश का दाईं ओर से स्थान ज्ञात कीजिए। अब हमें बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड और कुल व्यक्ति यानी टोटल दिया हुआ है और हमें राइट निकालना है। तो लेफ्ट दिया हुआ है 14, टोटल दिया हुआ है 40 और राइट निकालने के लिए हमें पता है टोटल में से लेफ्ट घटा देंगे और एक जोड़ देंगे। तो 40 में से 14 घटाने पर आ जाएगा 26 और 26 में एक जोड़ने पर हो जाएगा 27। तो इस प्रकार रमेश का इस पंक्ति में बाईं ओर से स्थान हो जाएगा 27। फ्रेंड्स, तो हमने कुछ प्रश्न किए जिसमें एक व्यक्ति था जिसका दाईं और बाईं ओर से स्थान दिया गया था। अब 2 व्यक्तियों के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर हमें 2 व्यक्ति दिए गए हैं, ए और बी, इनके स्थान दिए गए हैं। तो देखो, ए का स्थान बाईं ओर से 7 है तथा बी का स्थान बाईं ओर से दाईं ओर से 10 है। जब ए व बी के स्थान बदल दिए जाते हैं तो बी का स्थान दाईं ओर से 27 हो जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो कि ये एक पंक्ति है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, बायां दायां। अब इसने कहा ए का स्थान बाईं ओर से 7 है
ये 7 स्थान पर A है और B का स्थान दाईं ओर से 10 है, तो B का स्थान दाईं ओर से, ये B का स्थान दाईं ओर से 10 हो गया। अब हमने क्या कहा, इनके स्थान परस्पर बदल दें। अब B इधर आ गया, A इधर आ गया, तो A और B के स्थान बदल दिए जाते हैं, तो B का स्थान दाईं ओर से 27 हो जाता है। तो B का स्थान दाईं ओर से क्या हो गया, 27 हो गया। B का स्थान दाईं ओर से 27 हो गया। मतलब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाईं ओर से स्थान और दाईं ओर से स्थान पता है और हमें निकालना है कुल व्यक्तियों की संख्या। तो ये वही प्रश्न है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था कि एक ही बिंदु का अगर स्थान दाईं ओर और बाईं ओर से दिया हुआ हो तो आप कुल व्यक्ति निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी बिंदु का बाईं ओर से स्थान 7 है, दाईं ओर से स्थान 27 है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो लेफ्ट से 7 हो गया, राइट से 27 हो गया, तो टोटल आ जाएंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो ये हो जाएगा 7 + 27 34 माइनस 1 बराबर 33। तो हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या आ गई 33। फ्रेंड्स, हमारे पास यह प्रश्न है कि एक पंक्ति में राजू का स्थान बाईं ओर से 17 है तथा मोहन का स्थान दाईं ओर से 13 है। दोनों का स्थान बदलने पर राजू बाईं ओर से 53 हो जाता है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम वो पंक्ति बना लेते हैं। अब हमें क्या कहा है कि राजू का स्थान, ये राजू है, राजू चला जाता है बाईं ओर से 17वें स्थान पर, तो ये बाईं ओर से 17वें स्थान पर आ गया। अब आगे हमें कहा है कि मोहन दाईं ओर से 13वां है, तो ये 13 हो गया मोहन, और राजू यहां आ गया 17 पे। अब इसने कहा दोनों का स्थान बदल दें, तो मोहन इस बिंदु पर आ जाएगा और राजू इस बिंदु पर आ जाएगा। तो कहा है राजू बाईं ओर से 53 हो जाता है, तो बायां ये स्थान है, यहां से राजू हो जाएगा 53। तो हमें इस बिंदु का बाईं ओर से स्थान और दाईं ओर से स्थान दिया हुआ है, तो अतः हम इसकी कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हमें पता है टोटल होता है लेफ्ट जो 53 है, राइट जो 13 है और माइनस 1। तो 53 और 13 को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 66। 66 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 65।